इकट्ठे रहकर बहुत सारे ग्रजेस दिल में आ जाते हैं, परेशानियां आ जाती हैं, उसकी वजह से ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता। क्या आपको पता है कि हमारे ही देश में एक परिवार ऐसा भी रहता है जो दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है। भारत के सुदूर पूर्व प्रदेश मिजोरम में डेड जियोना का ये परिवार मिजोरम के भक्तवांग गांव में बसा है, जिसमें डेड जियानों की 39 पत्नियां और 94 बच्चे, 14 बहुएं और 33 पोते पोतियां हैं। शांत और प्राकृतिक वातावरण वाले इस प्रदेश में ये परिवार जॉइंट फैमिली का एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए, और अब मैं आपको कुछ ऐसी फैमिलीज से मिलवाती हूँ जो कि जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, जो यही मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर फैमिली में रहना ज़्यादा अच्छा होता है। आजकल ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फैमिलीज़ जो ये समझती हैं कि जॉइंट फैमिली में रहना बेस्ट है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहने के बहुत से फ़ायदे होते हैं। चलिए, पूरी फैमिली हमारे साथ है। पूरी फैमिली माता जी एक साथ रहती है। क्या ये बचपन से ही आपने इन्हें संस्कार दिए थे कि एक साथ ही रहना है, अलग कभी नहीं होना? भगवान ने दे दिया जी। भगवान ने दे दिया, मैं तो क्या दे सकती। भगवान ने संस्कार दिए ये वाले। तो आप हमेशा से एक साथ देखना चाहती हैं परिवार को? हाँ जी। आप नहीं चाहती कि एक बेटा अलग रहे, एक बेटा अलग रहे, कोई कहीं रहे, कोई कहीं रहे? ये अकेला ही नहीं एक- रह सकती मैं। हम्म, मैं नहीं रह सकती अकेले, परिवार के साथ ही रह सकती। अच्छा, तो आपको अपने दोनों बेटे भी चाहिए, बेटों के बच्चे भी चाहिए, बहुएं चाहिए, सब पूरा परिवार, और शायद इसी संस्कार की वजह से पूरी फैमिली एक साथ रहती है। रामकिशन जी, ये क्या मुश्किल है ज्वाइंट फैमिली में रहना, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है? देखिए, आज का ये सिस्टम बन गया है कि अलग रहने का, लेकिन हमारा जो परिवार है, जो मेरी माताजी ने, जो मेरे पिताजी ने संस्कार दिए हैं, हमारा फैमिली बैकग्राउंड रहा है कि हम जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करते हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं जॉइंट फैमिली रहने के। दुख सुख में हम साथ रहते हैं। कई बार क्या होता है कि 3 बेटे हैं, अगर किसी का बिजनेस कम्पत्ति भी होता है तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करके चला लेते हैं। आज भी हमारा एक रसोई में खाना बनता है। मैं उदाहरण के तौर पर बता दूं, मेरे ताऊ जी के 6 लड़के हैं। जब मेरे ताऊ जी जिंदा थे तो तब हम पूरा परिवार बहुत बड़ी फैमिली में साथ रहते थे। उन्हीं के संस्कार से हम लोग इसको चला रहे हैं। हाँ। और जहाँ हमने अभी छोटे बेटे की शादी की है, बीच वाले बेटे की रेवाड़ी में, जो मेरे समधी वो 6 भाई हैं। वो फैमिली भी इतनी अच्छी फैमिली, 6 भाई के बच्चे, उनकी भवें, और एक ही रसोई में 50 आदमियों का खाना बनता है। बहुत अच्छा लगता है देखकर। हाँ, लेकिन अच्छा लगता है, लेकिन लोगों को लगता है कि एक ही रसोई में इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना ये बोझ हो जाता है। क्या ये बोझ है, या फिर अपनों के लिए कुछ ऐसा करना, इससे प्यार और भी ज़्यादा बढ़ता है? इससे प्यार बढ़ता है। जो हमारी डॉक्टर इलाज हैं, उन सब ने अपना काम बांट रखा है। तो आप ये सब एंजॉय करते हैं, लेकिन बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इकट्ठे रहते हैं तो एक भाई अगर ज़्यादा पैसे कमा रहा है, दूसरा भाई कम कमा रहा है, तो परेशानियां बढ़ जाती हैं। उन्हें लगता है कि साथ रहने से लड़ाइयाँ होती हैं, अक्सर झगड़े होते हैं और फिर प्यार खत्म हो जाता है। क्या ऐसा होता है? देखिए, आप अपनी सोच की बात है। हमारे जो फैमिली बैकग्राउंड में जो बुजुर्गों ने सिखाया है, वो हमें सेक्रीफाई करना सिखाया है। और हम जब इस सेक्रीफाई करेंगे तो आने वाली जो हमारी औलादें हैं, बच्चे हैं, हम उसमें संतुष्टि रहती है। कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, लेकिन हमारा होता क्या है, अगर एक बच्चे के कपड़े आएंगे तो हमारे सब 50 बच्चों के कपड़े एक जैसे आते हैं। और हमारी माताजी जब तक बैठी है, हमारे घर में जो इतना एक तिनका भी हिलता है तो माताजी का आशीर्वाद से हिलता है। आपको डर नहीं लगा जब आपकी शादी हुई कि जॉइंट फैमिली है, पूरी फैमिली एक साथ रहती है? क्योंकि एज कम थी उस टाइम शादी हुई तब, 16-17 साल की एज थी। उसमें पता ही नहीं था कि इस एज में क्या शादी है, क्या मतलब, इतना वो नहीं था। तो परिवार में आके थोड़ा डर लगा कि पूरा परिवार एक साथ रहता है, नहीं, बहुत ऐसा काम होगा या कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पीछे भी काफ़ी बड़ा परिवार है। आपको जॉइंट फैमिली पसंद है या न्यूक्लियर फैमिली? हाँ पसंद है जी। जॉइंट फैमिली हाँ में जी। रहना अच्छा लगता है? हाँ जी। बोझ नहीं लगता जॉइंट फैमिली? लोगों को तो लगता है। मैं तो नहीं लगता, आपको नहीं लगता? तो काम वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आती है? कोई दिक्कत नहीं है जी। तो लोग आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज क्यों प्रेफर करते हैं? अभी ये पता नहीं, आप अपनी सोच है जैसे। अच्छा, तो ये सोच पे डिपेंड करता है। हाँ, चलिए, तो ये सोच पे डिपेंड करता है शायद। इनकी बहुएं भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आप जब आई तो आपको लगा कि पूरी फैमिली है, मुझे मतलब आजकल की या जनरेशन में तो शायद लगता है कि नहीं अलग रहें, तो आपकी ऐसी सोच थी, आप चाहते थे कि नहीं जॉइंट फैमिली होनी चाहिए? नहीं, जॉइंट फैमिली होनी चाहिए, अच्छा लगता है। ऐसा लगता है? क्या आपको अच्छा लगा? क्या ऐसा है जॉइंट फैमिली में जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में नहीं है?
मतलब कि अच्छा साथ होता है एक दूसरे का, बस प्यार बना रहता है। अकेले तो बस ऐसे ही बोर हो जाते हैं। बोरियत नहीं होती है हाँ। जॉइंट फैमिली में बोरियत नहीं होती। रामकिशन जी के सबसे बड़े बेटे हैं आप, तो आपको तीनों भाइयों को साथ लेके जो मम्मी पापा ने संस्कार दिए, जो दादा दादी ने सिखाया बचपन से, उसको आगे आप कैसे लेकर चलेंगे? जैसा आपको पता है मैं बड़ा बेटा हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं तीनों 2 भाई छोटे हैं उनको साथ में लेके चलूँ। इससे फाइनेंशियली नहीं, एक मेंटली सपोर्ट भी मिलता है। कि मतलब हम कभी कोई परेशानी है तो हम तीनों मिलके एक साथ उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ऐसा होता है बहुत बार कि आजकल जैसे सोसाइटी में कहा जाता है कि शादी हो जाती है तो बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। आपकी वाइफ हैं, आपकी शादी के बाद कुछ बदला? ऐसा कुछ नहीं है, ये अपनी अपनी सोच पे डिपेंड करता है। हाँ, और एज पेरेंट्स ने जो संस्कार दिए हैं उसकी देन है कि हम एक जॉइंट फैमिली की तरह रहेंगे और रहते हैं। पूरा परिवार ये यही कहता है कि हम साथ साथ हैं, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, ये परिवार एक साथ है और हर एक परिवार का सदस्य इस परिवार में उस प्यार को बरकरार रखने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। और हम भी उम्मीद करते हैं कि आप जॉइंट फैमिली में रहें या फिर न्यूक्लियर फैमिली में, जो बॉन्डिंग है परिवार की वो ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ का ट्रेंड शायद अब से ज़्यादा चल रहा है, लेकिन जॉइंट फैमिलीज़ जो पहले से चला आ रहा है, आज भी बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो चाहती हैं कि वो साथ रहें पूरे परिवार के साथ और वो प्यार उनके अंदर बरकरार रहे। उम्मीद करते हैं आप में भी ये प्यार आपके पूरे परिवार के साथ हो। भारत में न्यूक्लियर फैमिली अभी ज्यादा नहीं फैला है। आज भी ऐसे कई परिवार हैं जिनकी कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं और कदम कदम पर साथ निभाती हैं। लेकिन दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में माहौल बदल रहा है। अब आपको ऐसी फैमिली से मिलवाते हैं जो जॉइंट फैमिली का एग्जाम्पल हैं। परिवार के लोग आज भी साथ रहते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी फैमिली से मिलवाने जा रही हूँ जो बहुत ही साधारण है, लेकिन उनका मानना ये है कि पूरा परिवार एक साथ रहना चाहिए। मेरे साथ इस वक्त ठाकुर फैमिली है और इनसे मैं आपको मिलवाती हूँ और ये इस फैमिली के मुखिया हैं। ठाकुर जी, आपके परिवार में कौन कौन रहता है? 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं और 3 पोते हैं। तो पूरा परिवार आप एक साथ रहते हैं? एक साथ रहते हैं। कब से? 10 साल हो गए। तो आपके पहले भी आपके भाई वगैरह सब पहले भी सब एक रहते थे। एक रहने की क्या वजह है? एक रहने की वजह क्या है, अपना प्रेम है। हाँ, मुखिया अब हम घर के मुखिया हैं तो हमको चलाना है, देखना है कैसे चलाते हैं। कि बेटे तीनों अपनी अपनी लाइफ में बीवी के आने के बाद ये नहीं समझते कि नहीं अब अलग रहना है या कुछ ऐसा? नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं, अलग होने का कोई। बड़े बेटे? जी, बड़े बेटा। अच्छा, आप बड़े बेटे हैं। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरे को हो गई 9 साल। 9 साल शादी को हो गए। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि बीवी ने कहा हो नहीं घर में ऐसे आने के बाद हमें अलग रहना है, मैं परेशान हो रही हूँ, ऐसा कुछ हुआ? नहीं कहा ऐसा। लोग तो आरोप लगाते हैं कि लोग तो यही कहते हैं कि बीवी हाँ तो विलन होती है, शादी के बाद कहती है पति को अलग हो जाओ, ऐसा होता है? ऐसा कभी नहीं बोला। कि समाज गलत, मतलब समाज की शायद मानसिकता इसके बारे में गलत है। और क्या सोचते हैं तो ऐसा भी हाँ 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 कि हो जाओ ना हो जाओ। हाँ। तो आपको ये जॉइंट फैमिली में रहना पसंद है यानी? हाँ, एक साथ मिल के सब। आपको क्या लगता है क्या खूबी है जॉइंट फैमिली की? सही है, बहुत से फायदा है। हम्म। भला अभी जो टेंशन कुछ नहीं है, फिर बाद में घनी सारी टेंशन है। हम ठाकुर जी की वाइफ से बात करते हैं। आप भी यही चाहती हैं बहुओं को, आपने भी यही अपने बेटों को संस्कार दिए बहुओं को? वही संस्कार बहू को दे रही हूँ। हाँ हाँ, सो अच्छी तरीका से रहो। ये 4 चूल्हे रखेंगे तो 4 का परिवार वो खर्चा बढ़ेगा। हाँ। एक चूल्हे में कितना खर्चा है, हाँ इसीलिए अपने सब शांति से रहते हैं। बहू मेरी खूब अच्छी तरीका से रहती हैं। हाँ। जाहिर है परिवार बड़ा है तो काम भी बड़े होंगे, लेकिन ये लोग सब काम को मिलकर करते हैं और ये मानते हैं कि अगर हम एक साथ रहेंगे तो वही हमारी सबसे बड़ी ताकत